6 वोल्ट बैटरी ऑफ निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ऊपर आपको 6 वोल्ट बैटरी दिख रहा है और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर ए बी ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। ए से बी तक एक यूनिफॉर्म वायर है और लेंथ दिया है 100 सेंटीमीटर। The positive terminal of another battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm. Positive terminal of another battery of 4 volt and internal resistance 1 ohm is joined to the point A as shown in figure this much. Positive terminal A point से joined है। Take the potential at B to be 0, या B तो पूरा नेगेटिव, बी तो पॉजिटिव वाला 6 पे है और नेगेटिव वाला 0 पे, तो यह यदि 0 तो पूरा बी भी क्या बोलिए है 0, 6 माइनस 0 6 वोल्ट हो जाएगा। व्हाट आर द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए एंड सी। ए पॉइंट का पोटेंशियल पूछा और कहाँ का पोटेंशियल पूछा, सी का पोटेंशियल पूछा कि नहीं पूछा। अभी यह सी पॉइंट ऊपर कहीं कनेक्टेड है क्या, नहीं है, तो नीचे हम ए से यदि इधर चले तो यह पोर्शन केवल नीचे वाला देखे तो यह ओपन सर्किट का पार्ट या क्लोज सर्किट का, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो, इसका मतलब जब करंट I0 है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस IR 0 होगा, मतलब यह पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं करवाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कहाँ का चाहिए, ए और सी के बीच का, ए और, तो हम लोग क्या करेंगे ए से सी तक चलेंगे KVL लगा करके, क्या करेंगे KVL लगा करके कि नहीं। और यदि यह 6 वोल्ट पे है तो यहाँ से यह ए कितना पे होगा, 6 पे होगा। पहले ए के पोटेंशियल को VA ही बोल लेते हैं और बाद में VA का वैल्यू 6 पुट कर लेंगे। तो KVL यदि आप ए से लगाना शुरू कीजिए, यदि इसको कनेक्ट कर लेते तो हाई से लो की तरफ यहाँ से करंट चलता है, एक करंट राइट और एक करंट नीचे वाला ए से इधर की तरफ चलता था। ए को हाई ले ले और सी को लो ले ले तो VA -4, बैटरी को पार कीजिए तो निगेटिव टर्मिनल -4, इसके क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप, क्योंकि ओपन सर्किट है अभी तो करंट फ्लो नहीं करेगा तो IR का वैल्यू 0 आएगा। आगे -VC इक्वस टू VA कितना है 6 -4, -VC उधर गया तो ए में बोला है, कहाँ गया, व्हाट आर द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट ए एंड सी। ओ ए का पूछा है और सी का पूछा है, तो ए तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि यह 6, तो यह कितना है 6, तो ए पार्ट में VA ऑलरेडी क्या हो गया 6। अब सी के लिए ए से कहाँ तक चल लीजिए सी तक, यह VC और 6 -4 कितना 2, देयरफॉर VC सी का पोटेंशियल कितना वोल्ट 2 वोल्ट। क्लियर हो गया, ए का भी पोटेंशियल आ गया और सी का भी आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस पूछता तो 6 - सी कितना 2, 4 वोल्ट आता, जो यह 4 वोल्ट दिख रहा है क्योंकि यह कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं करवा रहा है। पी पार्ट बोला एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी वायर के किस पॉइंट डी पे, डी यहाँ भी हो सकता है आगे भी पीछे भी, कहीं भी ए बी के बीच में क्या है कोई पॉइंट डी है। एट विच पॉइंट मतलब पूरा 100 सेंटीमीटर है तो डी कितना सेंटीमीटर, ए इंट से कितना सेंटीमीटर पे होना चाहिए। वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सी। डी का पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाना है सी के इक्वल हो जाना है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यदि सी है 2 वोल्ट पे तो डी भी होगा, क्योंकि बोला है कि सी का पोटेंशियल किसके इक्वल होना चाहिए डी के। तो अब यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, हाँ VA - VD उसका वैल्यू कितना न्यूमेरिकल वैल्यू 6 - 2 4 वोल्ट। ए तो है 6 पे और डी कहाँ पे है 2 पे, तो 6 - 2 कितना 4 वोल्ट आना चाहिए। ए से बी तक
कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट है। ए और बी जीरो पर कितना वोल्ट है? तो 100 सेंटीमीटर में कितना वोल्ट? 6 वोल्ट। ए से बी तो 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर में कितना वोल्ट? 6 वोल्ट। या वोल्ट पहले ले ले तो 6 वोल्ट के लिए लेंथ 100 सेंटीमीटर, तो फिर कितना वोल्ट के लिए? 1 वोल्ट के लिए, तो फिर कितना वोल्ट के लिए? 4 वोल्ट के लिए लेंथ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो हम लोग नेक्स्ट पेज में करें कि 6 वोल्ट पोटेंशियल के लिए लेंथ जो रिक्वायर्ड है वह कितना? तो 1 वोल्ट के लिए 100/6 सेंटीमीटर, तो 4 वोल्ट के लिए 100 एक्चुअली यह यूनिट होना चाहिए 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 वोल्ट। 100/6 सेंटीमीटर पर वोल्ट और इंटू 4 वोल्ट, वोल्ट वोल्ट कैंसिल, यह 2 और यह 3, 200/3 सेंटीमीटर लेंथ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको जब डिवाइड कीजिएगा 20 को 3 से तो कितना टाइम्स 2 आएगा, फिर से 20, फिर कितना? तो यह 6.666 चलता चला जाएगा 66.67, या ऐसा भी छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर कि नहीं? तो डी पॉइंट ए इंड से कितना सेंटीमीटर पे होना चाहिए? 66.66 सेंटीमीटर पे। तब जाकर के सी और डी दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे सी पार्ट बोला इफ द पोटेंशियल एट सी एंड डी आर, if the points C and D are connected by a wire, C और D को क्या कर लीजिए एक वायर से, what will be the current through it? C से D तक कितना करंट फ्लो होगा यह पूछा है कि नहीं? C का पोटेंशियल कितना और D का पोटेंशियल कितना? 2, तो करंट कितना C से D तक? 0। कैसे पता चला कि करंट 0 होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि आपको 0 दिखा, इसलिए करंट क्या दिख रहा है? 0 करंट तो होगा, लेकिन जो आपको कारण दिखा कि सी और डी दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो करंट 0 होना चाहिए। यह कारण, यह रीजन सही नहीं है। यह एक कंडक्टिंग वायर है या रेजिस्टेंस है, और आप बोलते हो V/IR, V/, इसका मतलब V 0 हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? किसके थ्रू? रेजिस्टेंस के थ्रू, तब उसका करंट I क्या होगा? कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर तो हमेशा सेम पोटेंशियल पे होता है। कंडक्टिंग वायर तो हमेशा सेम पोटेंशियल पे होता है। एक रेजिस्टेंस को 12 ओम के रेजिस्टेंस को 6 वोल्ट से कनेक्ट कीजिए, I V/R, हाफ एम्पियर का करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? या 6 वोल्ट, तो यह पॉइंट कितना पर? इसको ए बोलिए। यह पॉइंट कितने पे? इसको डी बोलिए। ए और डी के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितने का? 0 का। करंट फ्लो करता है या नहीं करता है? करता है ना भाई, कि नहीं करता है? यदि नहीं फ्लो करता है तो यह रेजिस्टेंस होता हुआ निगेटिव में इन करता क्या? तो हम जो जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो करंट भी वह किसके लिए? रेजिस्टर के लिए। किसके लिए? रेजिस्टर के लिए। I V/R, V 0 पे I 0, वह किसके लिए? कोई भी कंडक्टिंग वायर तो हमेशा सेम पोटेंशियल पे रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, लेकिन करंट फ्लो करता है या नहीं करता है? करता है। ठीक है क्या? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ए से डी तक अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो भी ए पे करंट आया है वह कहाँ पहुँच जाएगा? डी पे। ठीक है क्या? रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब आर का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 0, समथिंग बाई 0 इज इन्फिनिटी। इनफाइनाइट करंट, इनफाइनाइट मतलब जो भी आया है पूरा करंट ऊपर जाएगा। समझ पाए क्या? तो अब सी से
डी तक का आपको क्या करना है, करंट निकालना है। वह करंट कैसे निकालिएगा, केवीएल से। कैसे निकालेंगे, केवीएल से। करंट आई अमाउंट का करंट कहाँ से भेज ले, ऊपर वाले से, ज़्यादा वोल्ट के बैटरी से। और यह आई करंट यहाँ पर आके कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। नीचे कितना दे दे, I1, क्योंकि नीचे का ही ना सी से डी तक यही करंट ना सी से डी जाएगा। और इधर कितना बचेगा, I माइनस I1। दोनों करंट यहाँ पे आके क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और ऐड होके I हो जाएगा। तो डी से बी तक कितना, I, और यही आगे जाके के बैटरी के निगेटिव में आई इन करेगा। करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना भाई। 2 अननोन है I और I1। एक बार अपर लूप ले लेते हैं और एक बार अपर लूप, एक बार ऐसे ले लीजिए और एक बार यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ 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 और यहाँ से फिर निगेटिव तक चले जाते हैं। ठीक है क्या, लोअर लूप में। तो अपर लूप में देखिए यहाँ से चलना शुरू कीजिएगा तो यह 6 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से आगे आएंगे तो -4 माइनस I1 R के बदले 1, तब तो अब कंडक्टिंग वायर ही आ गया। इसका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है, लेकिन हाँ वोल्टेज पता है। इसका वोल्टेज पता है, ए से डी तक कितना, 4 वोल्ट। अब पूरा 6 है तो यह कितना, 2, तो +2 या -2, -2, क्योंकि बी कहाँ पे है, 0 पे, और डी कहाँ पे है, 2 वोल्ट पे। तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव है और राइट साइड नेगेटिव टर्मिनल है। तो +2 ना लेकर के -2, या तो आप ले चुके हैं, =0। तो फर्स्ट लूप में लिखिए 6 - 4 - I1 1। नेक्स्ट पेज ही कर ले। 6 - 4 - I1 R के बदले 1। आगे बढ़ेंगे तो +2 के बदले +2 न लेकर के -2 = 0। 4 - 6, 6 - 4 2 -2 0। तो 0 I1 = 0। I1 कितना, 0। इसका मतलब है कि I1 करंट जो आप बोल रहे थे कहाँ से कहाँ, सी से डी तक, उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो करंट 0 होगा तो, लेकिन कारण यह नहीं है कि सी और डी सेम पोटेंशियल पे है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, क्योंकि सी और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं किए हैं। हाँ, यदि सी और डी के बीच हम इस कंडक्टिंग वायर के बदले रेजिस्टर लगाए रहते तो बिना केवीएल लगाए हम बोल देते कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए करंट क्या होगा, 0 होगा। समझ पाए क्या, टी तक हो गया, करंट थ्रू इट इफ द। तो यहाँ से एक चीज और पता चला कि यदि इस वायर का, इस वायर ए से बी तक के वायर को आप बोल लेते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। कौन सा वायर, और यदि पोटेंशियोमीटर वायर के किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे वाले बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों क्या हो जाए, तो नीचे वाले से कोई करंट फ्लो, और जिस लेंथ के लिए ऐसा होगा वह लेंथ कहलाएगा लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट। लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट। यदि यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाते तो गैल्वेनोमीटर करंट कितना रीड करता है, 0, क्योंकि इस सर्किट में कोई करंट, तो गैल्वेनोमीटर का भी करंट क्या रहता है, 0। तो गैल्वेनोमीटर जिस पॉइंट के लिए या जिस लेंथ के लिए, ए इंट से जिस लेंथ के लिए 0 डिफ्लेक्शन शो करता है वह लेंथ कहलाएगा लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट। लेंथ ऑफ कि नहीं कहलाएगा, मीटर ब्रिज में उसी को लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट भी बोलते थे कि नहीं। तो इस फैक्ट को याद रखना होगा कि यदि वायर के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वायर के किसी भी 2 पॉइंट के एक्रॉस और नीचे के बैटरी का इक्वल हो जाए तो नीचे वाले सर्किट का करंट हमेशा 0 होगा, और यदि वहां पर गैल्वेनोमीटर डाले चाहे एमीटर डाले तो उसका रीडिंग हमेशा होगा कि नहीं होगा। अब डी पार्ट बोला, इफ द 4 वोल्ट बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय 7.5 वोल्ट। ऊपर का वोल्टेज अभी ज्यादा था
नीचे कम था। अब 4 को हटा के 7.5 डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? 7.5। तब आपसे बोला है व्हाट वुड बी द आंसर्स ऑफ पार्ट ए एंड बी। ए में पूछा था ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल। तो देखिए यदि नीचे 7.5 डाले और ए पार्ट के लिए सी और डी कनेक्टेड था या नहीं था? नहीं था। तो जब नहीं था तो नीचे कोई करंट जाएगा क्या? तो ए पहले 6 पे था, अब 6 पे ही रहेगा। इस 7.5 से उसको लेना देना ए को नहीं रहेगा, ऐसा ही ना? और आगे आप सी का, ए पार्ट में ही ए का पोटेंशियल निकालना है और किसका? सी का। या अब 4 ना हो करके 7.5 ए से कहाँ तक चलेंगे? सी तक। ए से चलेंगे सी तक। भी है 6 माइनस 7.5, 6 माइनस 7.5, माइनस में 1.5, माइनस में इधर तो ओपन सर्किट है इसलिए करंट 0, माइनस वी सी इक्वल टू 0। वी सी उधर ले जाइएगा तो वी सी का वैल्यू माइनस में 1.5 वोल्ट। वी सी का वैल्यू आएगा या नहीं आएगा? पार्ट ए का आंसर क्लियर। अब पार्ट बी बोला है कि सी का जो पोटेंशियल है, सी का कितना पोटेंशियल है? माइनस 1.5। ए बी वायर क्या, डी कौन सा पॉइंट हो जिसका पोटेंशियल सी के इक्वल हो जाए। तो आप जरा देखिए ना, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 6। आगे जैसे जैसे जाएंगे पोटेंशियल का वैल्यू 6 से कमेगा और घटते घटते बी तक आते हुए 0 हो जाएगा। इसका मतलब निगेटिव पोटेंशियल के लिए वायर को और आगे जाना होगा। और वायर कितना है? 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस वायर पे कोई भी ऐसा पॉइंट पॉसिबल नहीं है जिसका पोटेंशियल क्या हो जाए? सी के इक्वल, मतलब माइनस 1.5 वोल्ट हो जाए। क्लियर हुआ क्या कि नहीं? जाएगा। यदि यह क्वेश्चन आप ढंग से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो पोटेंशियोमीटर समझने में दिक्कत होगी। और क्वेश्चन को बढ़िया केवीएल के कंसेप्ट से समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। तो हो यही रहा है जो एक रिजल्ट आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वायर के किसी भी 2 पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस और नीचे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तो नीचे वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। Consider the potentiometer circuit arranged as shown in figure 32 E29। ए से लेकर के कुछ देर के लिए इस पॉइंट को हम क्या मान ले? बी मान ले। तो यह पूरा ए बी वायर क्या कहलाएगा? पोटेंशियोमीटर वायर कहलाएगा। पिछले क्वेश्चन में 55 में इसका लेंथ दे रखा था 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर लेंथ क्या दे रखा है? 600 सेंटीमीटर। वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दे रखा था वायर का, वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया था। यहाँ पर वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है ना 15R। सेल का ईएमएफ ई इंटरनल स्मॉल आर और पूरे का रेजिस्टेंस ऊपर इस इंटरनल का कितना गुना? 15 गुना है। ठीक है क्या? तो यहाँ पर लेंथ तो दिया ही है, साथ में इंटरनल नहीं पूरे वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है। वायर का एक और अंतर दिख रहा है कि पिछले क्वेश्चन में जो दिया था वह ईएमएफ 6 वोल्ट था और 6 वोल्ट से एक कनेक्टेड था, तो यहाँ भी है, लेकिन इस 6 का कोई इंटरनल नहीं था। यदि 6 का इंटरनल नहीं था तो यहाँ और यहाँ के बीच का वोल्टेज कितना कितना है? 6 वोल्ट। यह कितना पे? आप बी वाला 0 है तो इस सब इलाका बी ही है। 6 वोल्ट था। या यदि यह 6 ना हो के ई रहता तो यहाँ और यहाँ के वोल्टेज भी को क्या बोलते? ई के इक्वल बोलते। अब यदि इसी के साथ एक आर भी दे दे, क्या दे दे? तो 6 से जो करंट जाएगा वो तो ऐसा होता हुआ इस सर्किट में करंट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अब यहाँ और यहाँ के बीच का वोल्टेज क्या होगा? ई माइनस आई आर होगा कि नहीं होगा? तो यदि आप देखिए कि यहाँ और यहाँ के बीच का वोल्टेज, तो वह वोल्टेज आएगा ई माइनस आई आर, और वही वोल्टेज ए बी के क्रॉस होगा या नहीं होगा? इसका मतलब जब
केवल ई रहता है तो पूरे वायर को वोल्टेज कितना मिलता है ई, और ई के साथ इंटरनल आर भी रहता है तब वोल्टेज क्या मिलता है ई माइनस आई आर, क्या मिलता है ई माइनस आई आर, कि नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जैसा यूनिटरी मेथड से सॉल्व किए हैं बी पार्ट को, कि किस सी और डी का पोटेंशियल सेम होना है, मतलब ए डी के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना 4 वोल्ट। तो उसके लिए हम लोगों ने तरीका यूज किया कि पूरा 6 वोल्ट के लिए लेंथ 100 सेंटीमीटर, तो 1 के लिए 100/6, तो 4 के लिए 100/6 इंटू 4, की नहीं। तो वही चीज़ एक फॉर्मूला के टर्म में कर लेते हैं। तो हम इस वायर के लिए फिलहाल इसको अभी ई ले ले, एक टर्म निकालते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या निकालते हैं, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को जनरली फाई से डिनोट करेंगे। और पोटेंशियल ग्रेडियंट किसी भी पोटेंशियोमीटर वायर का क्या होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ में इधर से यूनिट लेंथ चलेंगे तो कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा 100 सेंटीमीटर में ई, 100 को एल बोल लीजिए, 6 जो था उसको ई बोल लीजिए, तो 100 के लिए, तो यूनिट के लिए E/100, और वो 100 को एल बोल लिए हैं तो E/L हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल डिफरेंस फॉर यूनिट लेंथ, मतलब वायर को मिलने वाला टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय वायर का टोटल लेंथ। ठीक है क्या। तो अभी यदि इंटरनल नहीं हो तो टोटल वोल्टेज तो ई के इक्वल, और ई का वैल्यू कितना था 6, और टोटल लेंथ कितना 100, यह हो जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के लिए 6/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के लिए कितना 6/100। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल हो, कितना हो, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 6/100, तो एल सेंटीमीटर के लिए 6/100 इंटू एल हो जाएगा। यदि 1 सेंटीमीटर का पता है तो एल सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, उसमें एल से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 6/100 इंटू एल, अपने आप में यह पूरा टर्म लेंथ है या वोल्टेज है, वोल्टेज है। दिस इज वोल्ट, नीचे 100 सेंटीमीटर, और एल भी क्या है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और यह पूरा एल लेंथ हम मान लिए हैं। एल लेंथ में वोल्टेज कितना आना चाहिए 4 वोल्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए 4 वोल्ट आना चाहिए, कि नहीं आना चाहिए। यहाँ से एल निकालिएगा तो 400, 4 इंटू 100, 400/6, और 400/6 इज 200/3। यहाँ से भी क्या आएगा 66.66 या 67 सेंटीमीटर, की नहीं आएगा जो आप यहाँ निकाले हो 200/3। तो एक तरीका यह भी है कि पहले यूनिटरी मेथड न लगा करके आप क्या निकाल लीजिए पोटेंशियल। आप पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलेंगे, तो वायर को मिलने वाला टोटल वोल्टेज, ईएमएफ नहीं। पहले अलग बात है कि इस केस में इंटरनल नहीं है तो वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल हो गया है, तो आप क्या लिख लीजिए वायर को मिलने वाला टोटल और डिवाइडेड बाय वायर का टोटल लेंथ, की नहीं। उसके बाद आपको जो भी काम करना है अकॉर्डिंगली आप जैसा क्वेश्चन पूछेगा कीजिए। तो यदि इस सर्किट में आप पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई निकालते तो ए बी को कितना वोल्टेज मिलेगा E-IR, और टोटल लेंथ को एल बोल लीजिए, एल बाद में क्या पुट कर ले सकते हैं ई इज नोन, क्वेश्चन में दे दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है लेकिन ई है तो नोन है, माइनस आई अननोन है, आई को आपको निकालना होगा, आई को निकालना होगा, और इंटरनल आर इज गिवन और बाय टोटल लेंथ एल इज गिवन, और आई तो इजीली निकल जाएगा। नीचे वाला तो ओपन सर्किट का पार्ट है नीचे, तो इस सर्किट में आई कितना फ्लो होगा भाई, तो टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस आई विल बी E/16R, E/16
जितना करंट इसको वही ना इंटरनल को, मतलब 15 आर और आर क्या है सीरीज में है, तो कहीं आई भी यदि चाहे तो लिख देते हैं कितना ई बाई 16 आर। अब आई नोन हो गया, तो ई नोन, आई भी नोन, आर भी नोन और टोटल लेंथ भी नोन है, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट नोन आ गया कि नहीं आ गया। और यह जो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है वह किसी भी पोटेंशियोमीटर वायर में थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट रहेगा कि वेरी करे, कांस्टेंट रहेगा कि यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यह हमेशा क्या रहेगा, चाहे आप कहीं भी 1 सेंटीमीटर कट कीजिए। चलिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए शुड द जॉकी टच, इसको जॉकी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जॉकी, या जो पॉइंटर जैसा दिखाया है इसको कहीं ना कहीं इस पर क्या कीजिएगा, टच करवाएंगे। टच द वायर टू गेट जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट मतलब नीचे वाला सेक्शन का करंट कितना, जीरो। नीचे में यदि कोई करंट नहीं आएगा तब तो यह कितना रीड करेगा, जीरो रीड करेगा, और यदि करंट आ गया तो वह कभी जीरो रीड करेगा क्या। तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन से ही देखा था कि ऊपर का वोल्टेज कितना था, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, और नीचे के बैटरी का ईएमएफ क्या था, 4 था, तो ऊपर का वोल्टेज और नीचे का वोल्टेज क्या हो गया था, सेम हो गया था, तब जाकर के नीचे के सर्किट में कोई करंट नहीं। तो यदि कोई करंट नहीं पास करना है नीचे में, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, चाहे मीटर का अपना गैल्वेनोमीटर है यहाँ क्या रीड करने के लिए, करंट, कुछ नहीं दिया है तो इसको आइडियल मान लेंगे। जी का कोई रेजिस्टेंस का चर्चा किया है क्या, तो आइडियल, तो इसका तो अपना कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो या तो यहाँ का पॉइंट ले लीजिए या यहाँ भी ले सकते हैं। तो अब इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना के इक्वल, ई टू ई टू थोड़ा ना है, ई बाई, केवल ई बाई टू, चूँकि नीचे में करंट क्या होना है जीरो, तो यहाँ पर कोई आई आर का ड्रॉप, इसका मतलब ए और बीच में कहीं पॉइंट एक डी बोलिए, तो ए और डी के बीच का भी वोल्टेज क्या हो जाना चाहिए, ई बाई टू होना चाहिए। और यदि वायर का वोल्टेज और नीचे वाले सेल का ईएमएफ दोनों सेम हो जाए तब जाकर के नीचे के सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ए से डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, ई बाई टू आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो हम मान लेते हैं एट वाट पॉइंट, ऐसा बोला है ना, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस पर, तो इस डिस्टेंस को क्या मान लीजिए, डिस्टेंस को डी क्यों मानते जाए, हम जब पॉइंट का नाम डी दिए हैं तो डिस्टेंस को क्या मान ले, एल मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये लेंथ पे ऐसा हो जा रहा है, कितना लेंथ पे, मतलब इधर से एल लेंथ चलने पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, ई बाई टू आना चाहिए कि नहीं, एल सेंटीमीटर चलने पे, पूरा सेंटीमीटर दिया है तो उस एल को भी किस में रखिए, सेंटीमीटर। और इधर जो हम एल यूज कर रहे हैं वो पूरे वायर का लेंथ अब फिलहाल नहीं है, ठीक है, पूरे का आपको लेना है तो कैपिटल एल कर लीजिए ना, पूरे का लेंथ क्या ले लीजिए, कैपिटल एल। चलिए, तो यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप हो रहा है भाई, इस वायर के यूनिट सेंटीमीटर में चलने पर पोटेंशियल का ड्रॉप कितने का हो रहा है, यह क्या निकाले हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या चीज़ है, पर यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, यही ना। तो इस वायर के यूनिट सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, मतलब टोटल लेंथ कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ यदि एल बोले थे तो यूनिट लेंथ में उतना, तो स्मॉल एल लेंथ में ई माइनस आई के बदले ई बाई 16 आर इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितना 600 सेंटीमीटर इंटू एल भी सेंटीमीटर, और यह पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ का जो आया हुआ कितना के इक्वल, ई बाई टू, यहाँ से अननोन एल नहीं आ जाएगा क्या, एक आर 16 ई माइनस ई 15 ई, अब आई 16 इंटू 600 इक्वस टू आई इंटू एल इंटू ई बाई टू, ई 2 से 300
16 × 3 4800 बाई या 15 से काट लेना 20 कितना 320 उधर गया तो एल कितना सेंटीमीटर 320 सेंटीमीटर पे ऐसा होगा जब इस पूरा 600 सेंटीमीटर था ए एंड से कितना चलेंगे 320 सेंटीमीटर पे तो इस पूरे 320 सेंटीमीटर तक वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा E/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तरीका क्या यूज किया पता चला, पहले फाई निकाल लिया कि यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप और एल लेंथ है स्मॉल एल के लिए उतना इंटू एल, यूनिट लेंथ के लिए फाई है तो स्मॉल एल के लिए फाई एल और फाई का जो वैल्यू है उसमें स्मॉल एल से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। और वह पोटेंशियल डिफरेंस चूँकि नीचे में करंट को क्या रखना है 0, तो पिछले क्वेश्चन से ही पता चल गया है कि नीचे करंट तब नहीं जाएगा जब वायर का पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे वाले बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए कि नहीं। यहाँ से यह भी पता चला कि यह पोटेंशियोमीटर सर्किट नल पॉइंट पे वर्क करता है जिस लेंथ के लिए जी का के थ्रू करंट का वैल्यू क्या हो जाए 0, उसको नल पॉइंट बोलेंगे कि नहीं। लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट बोलते हैं मीटर ब्रिज में इसको क्या बोलते थे लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट। तो पहला पार्ट क्लियर है। बी पार्ट है इफ द जॉकी टचेज द वायर एट डिस्टेंस ऑफ 560 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से कहाँ पे 560 तो इधर क्या बचेगा 40 सेंटीमीटर, टोटल 600 है तो फ्रॉम ए व्हाट विल बी द करंट इन द गैल्वेनोमीटर। देखिए नीचे करंट 0 होने के लिए इस और इसको कहाँ टच करवाना होगा 320 पे, लेकिन 320 से पहले या 320 के बाद करवाएं तब तो नीचे करंट होगा क्योंकि उस केस में यह पोटेंशियल डिफरेंस E/2 के इक्वल नहीं होगा, कम या ज़्यादा हो सकता है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करें कि इसको कहाँ पे टच करवा लिए हो 560 पे, तो नीचे वाले सर्किट का क्या पूछा है करंट पूछा है। तो जब भी इस तरह सर्किट में अब एक बैटरी रहेगा कि 2 बैटरी रहेगा 2 बैटरी रहेगा टच करवाने के बाद। तो सर्किट में जब भी एक से ज़्यादा बैटरी हो जाए और सर्किट का करंट निकालना हो तो क्या लगाना सही रहता है हायर वोल्टेज वाले से। तो EMF E है तो यहाँ से कितना करंट भेज लीजिए I, और यहाँ पर कितना भेजिए I1, और इधर क्या भेज लिए I- I1 की नहीं। और KVL लगाना होगा, क्या लगाना होगा KVL। तो KVL लगाने के लिए हम आपको दिखा दें पहले तो आपको A से लेकर के इस नया पॉइंट का नाम समथिंग C बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए C। तो A से C तक का रेजिस्टेंस पता चलना चाहिए, क्या पता चलना चाहिए रेजिस्टेंस पता चलना चाहिए। तो वह रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है। 600 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना है 15R, तो 1 सेंटीमीटर के लिए निकाल लेंगे और फिर कितना 560 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पर निकाल लेंगे। मेरे हिसाब से वह 14R आएगा, कितना आएगा 14R आएगा। ठीक है क्या, ठीक है क्या। 600 सेंटीमीटर के लिए कितना है 15R, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 15R बाई 600, तो 560 सेंटीमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वह 15R बाई इंटू 560, 10 से 10 कैंसिल, 15 से 4 और यह 14 टाइम्स कितना आएगा 14R। तो पूरा 15R में से A से C तक कितना हो गया 14R, तो C से B तक कितना R होना होगा, तब मिल करके पूरा सीरीज में 14R प्लस R 15R होगा कि नहीं होगा। अब अपर सर्किट में KVL लगाएंगे तो E से चलेंगे तो E माइनस I1 इंटू यहाँ से यहाँ का कितना 14R, ठीक है 14 और R सब नॉन क्वांटिटी है। R क्वेश्चन में यूज किया है माइनस, अब यहाँ पर करंट I मिलेगा, क्या मिलेगा I, क्योंकि नीचे से I1 और यहाँ से I माइनस I1, तो वहाँ पर क्या मिलेगा I मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो माइनस I इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना R, और आगे बढ़िएगा तो फिर से माइनस IR इक्वल टू 0, और नॉन 2 हुआ कौन कौन I और I1, I और होगा या नहीं होगा। अब दूसरा आप कहाँ से चल लीजिए, यहाँ से चले इस वाले लूप को पकड़ लेते हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ से चले E/2, क्या चलेंगे E/2, यहाँ से चलोगे तो करंट के डायरेक्शन में तो माइनस I-I1 इंटू 14R, सीधा यहाँ से कहाँ जाना है अब नीचे आकर के जब इधर आएंगे
तो इस सेक्शन को करंट किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट, और हम लोग आ रहे हैं राइट से लेफ्ट, तो प्लस में I1 इंटू आर इक्वस टू 0। तो I और I1 में कितना इक्वेशन, 2 इक्वेशन। I को कैंसिल करवा लेंगे, किसको कैंसिल करवा, हम लोगों को तो केवल नीचे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग चाहिए, तो वहाँ से आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, समझ गए बात क्या? याद है ऊपर का E, इधर चलते हैं ना, -I और इंटू 14 माइनस आई इंटू आर आर माइनस आई इंटू आर इक्वल टू 0। चल जहाँ तक याद है वहाँ से हम करना शुरू करते हैं। ई माइनस I1 इंटू कितना 14 आर माइनस आई इंटू स्मॉल आर माइनस आई इंटू आर, यह आई इंटू स्मॉल आर, यह किसके लिए, वायर का जो उधर बचा है सी से बी तक आर, और यह आर किसके लिए, बैटरी का इंटरनल के लिए, टोटल कितना के इक्वल 0। सबको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, I माइनस 14IR ई माइनस 14IR माइनस माइनस प्लस 14I1 आर माइनस 2IR कर ले, पहले दोनों को ऐड कर इक्वस टू 0। यहाँ पर 14 और 2 16IR, तो ई इक्वस टू कर ले, उधर ले जा 16IR, चाहे रुकना आई को अलग करना, 16R इंटू आई कर ले ताकि आई का कोफिशिएंट दिख जाए 16R। 14IR 2IR माइनस में कितना 16, दोनों माइनस में, अब माइनस उधर जाके प्लस 16IR, आर को आगे लिख लिया आई को बाद में ताकि आई का क्लियर कोफिशिएंट दिखे, और यह 14IR उधर जा करके माइनस 14 आर पहले लिख ले, आर को क्या कर पहले लिख ले और I1 को बाद में ताकि I1 का कोफिशिएंट दिखे। इक्वेशन क्या बोल 1। अगला जैसे ही चलोगे तो अगला कहाँ से बोले थे चलने के लिए, यहाँ से E/2 माइनस I1R, अब सी के बाद बी नहीं जाना है, नीचे आ जाएंगे आप प्लस में I1 स्मॉल आर, प्लस में I1 स्मॉल आर कितना E/2 माइनस आई माइनस I1 इंटू कितना 14R, आप प्लस में I1 इंटू स्मॉल आर इक्वस टू, यह वाला प्लस इसलिए हुआ क्योंकि नीचे वाला सर्किट में करंट जा रहा है लेफ्ट से राइट, हम लोग चल रहे हैं राइट से लेफ्ट। चलिए यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए E/2 और करोगे यह 7E माइनस 4E कितना 3E, और यह 120R I1 अब माइनस 98R I1 आ गया 22R I1, यहाँ से I1 जैसे ही निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 3E/22R। यही आपका बी पार्ट का आंसर होगा कि नहीं होगा, समझ में आई बात क्या? तो पिछला और यह दोनों जगह से आपको समझना यह है सर्किट से कि यदि केवल EMF ही रहे, केवल EMF इंटरनल ना रहे तो बैटरी को कितना वोल्टेज मिलेगा EMF के इक्वल, लेकिन EMF के साथ इंटरनल भी रहे तो वोल्टेज कितना मिलेगा E माइनस IR। दूसरा आपको समझना होगा कि किसी भी पोटेंशियोमीटर के लिए जनरली आप पहले क्या निकाल के बैठ जाइए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालिएगा, तो टोटल जो वोल्टेज मिल रहा है इंटरनल न रहने के केस में E अब आई टोटल लेंथ, और इंटरनल रहने पर E माइनस IR डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। आगे जो काम करना है करेंगे। दूसरी बात जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि कभी भी नीचे वाले सेल का पोटेंशियल डिफरेंस वायर के किसी भी पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाए तो नीचे वाला सर्किट में करंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आई बात क्या?